तो आज है 17 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 16 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 20,000 करोड़ रुपए। सूक्ष्म खाद्य संस्करण यानी माइक्रो फूड इंटरप्राइज इकाइयों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? 10,000 करोड़ रुपए। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% टीकाकरण के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 13,343 करोड़ रुपए। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए पशुपालन व्यवसाय में सुधार हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 15,000 करोड़ रुपए। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है? 4,000 करोड़ रुपए। मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 500 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? कोबास 6800। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। 2020 का विषय है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इटली ने। किस संस्था के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने इस्तीफे की घोषणा की है? विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख हैं रॉबर्ट एजेवेडो। 31 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे देंगे। कोविड-19 महामारी से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? स्लोवेनिया। निम्न में से किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कोविड-19 के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। कोविड-19 से लड़ने के लिए पहले ही विश्व बैंक जो है भारत को $1 बिलियन दे चुका है। अब फिर से $1 बिलियन और प्रदान करेगा। इस तरह से टोटल कितने हो जा रहे हैं? $2 अरब यानी $2 बिलियन विश्व बैंक प्रदान कर रहा है भारत को। विश्व बैंक की बात करें, इसका गठन हुआ था 1944 में, प्रभाव में आया था 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। एमडी एंड सीएफओ यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत। सरकार ने किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मंच यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की है? तो चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम यानी चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इस फोरम में चावल उद्योग के प्रतिनिधि, निर्यातक, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा आदि राज्यों के अधिकारी शामिल होंगे। तो सरकार ने एक राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है? गोवा में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। जलावतरण यानी जल में उतारा है, आप इसे कमीशन भी बोल सकते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल का पोत है सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाएं हैं C-450 और C-451, इसका जलावतरण किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आपको बता दें ये जो पोत है सचेत, इसका डिजाइन और निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। वहीं C-450 और C-451 का डिजाइन और निर्माण किया है लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड हजीरा ने। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जान लीजिए यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। 1978 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। मोट्टो है वयम रक्षामय यानी वी प्रोटेक्ट। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला DIG यानी उप महानिरीक्षक बनी है नूपुर कुलश्रेष्ठ।
तो ये भी आपका एक करंट का क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। अब हम जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो ये रहा गोवा। इसकी सीमा कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगती है। गठन हुआ था 30 मई 1987 को। जिलों की संख्या 2 है। राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल सत्यपाल मलिक। बीपी धर्माधिकारी, ये मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही गोवा आता है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। राजकीय पशु गौर, राजकीय पक्षी बुलबुल, राजकीय वृक्ष है मत्ती। देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो, यमांडी। खोल, झागोर, ढकनी तथा लैंप डांस यहाँ का लोक नृत्य है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, इसे मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चोराओ, इसे डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी गोवा में है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने होप नामक पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर देने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे होप का फुल फॉर्म होगा हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। इस पोर्टल के माध्यम से पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन सभी युवाओं का डेटा एकत्रित किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में प्रवेश किए हैं। ठीक है, तो इस पोर्टल के माध्यम से नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब जानिए उत्तराखंड के बारे में। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग करके। राजधानी देहरादून, ध्यान में रखिए ये विंटर कैपिटल है। और हाल ही में उत्तराखंड का समर कैपिटल बना है गैरसैंण। ये भी आपका एक करंट का क्वेश्चन बनता है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। जिलों की संख्या 13 है। निर्वाचन सीट, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 है। राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय फूल ब्रह्म कमल, राजकीय खेल फुटबॉल। बरादा नदी भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर यहाँ के लोक नृत्य हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क सभी उत्तराखंड में है। टेहरी बांध, मनेरा बांध तथा कोटेश्वर बांध। भागीरथी नदी, लखवार बांध, यमुना नदी, धौली गंगा नदी पर है। जनजातियां पाई जाती हैं थारू, कोय, मारा, भोट तथा नीति। आधिकारिक भाषा हिंदी है। यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं यानी पास, जैसे कि लीपू लेख दर्रा, माना दर्रा तथा नीति दर्रा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की नई तारीख क्या है? तो देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किया जाना था भारत में, लेकिन अब इसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब नई तारीख की घोषणा की गई है। तो बताइए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का इस बार का आयोजन कब किया जाएगा? 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2021 तक। ऑप्शन बी सही उत्तर है और इसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा। फीफा के बारे में जानिए। फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फ्रेंच में फुल फॉर्म ये होगा और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। गठन हुआ था 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। महासचिव हैं फातिमा समौरा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, सतत विकास और ऊर्जा के क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का अन्य उद्देश्य भी है, जैसे कि शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना। आपको बता दें कि 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी थे थियोडोर मैमन। उन्होंने लेजर का पहला सफल संचालन किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। हाल ही में देवेश राय का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? देवेश राय ये बंगाली भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है।
इन्हें टिस्टा परेर ब्रिटांटो इनकी एक रचना है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उसे भी ध्यान में रखिए। जा जति, बोरीसलेर जोगेन मोंडल, मनुष्य खून, कोरे केनो आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने गोल नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। किस कंपनी के सहयोग से? फेसबुक के सहयोग से। यहाँ पे गोल का फुल फॉर्म होगा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। आदिवासी युवाओं के रोजगार हेतु डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कौशल प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। 2020 में भारत की विकास दर रहेगी 1.2% संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। वहीं 2021 के लिए भी अनुमान लगाया है 5.5% का। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं: अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। सदस्य देशों की संख्या 193। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। 16 मई 2020 को किस राज्य का 45वां दिवस मनाया गया? तो 16 मई 2020 को सिक्किम का 45वां दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 16 मई 1975 को सिक्किम जो है राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और यह भारत का 22वां राज्य है। ठीक है। जब यह राज्य का दर्जा दिया गया था इसे, तब यह 22वां राज्य बना था भारत का। सिक्किम के प्रधानमंत्री ने भारत में विलय के लिए घोषणा की थी। तो 16 मई 1975 को यह भारत का राज्य बना और यह 22वां राज्य बना। जानिए सिक्किम के बारे में। सिक्किम ये रहा। इसकी सीमा भारत के एक राज्य को छूती है, वेस्ट बंगाल से, और 3 कंट्री से इसकी सीमा लगती है, भूटान, नेपाल और चीन से। गठन हुआ था 16 मई 1975 को। जिलों की संख्या 4 है। राजधानी गैंगटक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं यानी पास: नाथुला दर्रा तथा जयलेपला दर्रा। तमांग सेलो, सिंघी चाम, मास्क डांस तथा सुब्बा डांस यहाँ का लोक नृत्य है। खांग चेंड जोंगा, इसे ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, सिक्किम में है। शिंगबा वन्यजीव अभयारण्य, क्योंग नोसला वन्यजीव अभयारण्य। लेपचा जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमीज तथा लेपचा 4 यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था कोविड-19 महामारी का समाधान खोजने के उद्देश्य से HRD मंत्रालय तथा IT मंत्रालय ने किस नाम से ऑनलाइन हैकथॉन लॉन्च किया है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, हैक द क्राइसिस इंडिया। दूसरा क्वेश्चन था किसने जीवन नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है? तो भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे का जो कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है, उसने जीवन नामक एक वेंटिलेटर बनाया है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? दूसरा क्वेश्चन है किस भाषा के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।